और महाराज जी छत्र चमर उसके अभिषेक शांति धारा के बाद डोलाना चाहिए कि नहीं डोलाना चाहिए? अभिषेक शांति धारा के बाद ही तो लगाते हैं। और नहीं, कई लोग मना करते हैं कि नहीं अभी डोलाना नहीं चाहिए, अपन को ना ऐसा करना चाहिए, छत्र के लिए हाथ नहीं करना चाहिए। भगवान के सामने हाथ करने से भगवान के ऊपर अपन छत्र लगाते हैं। देखो ये सब चीजें हैं, किसी लोगों का क्या है, खंडन खाद्य नाम की मति होती है। उन लोग कुछ भी करो तो उनको ये कहना ये नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए हमें पता नहीं। तो ये हाथ ये ध्यान रखना, ये भावना है। हाँ, मैं भी इस बात क्या करता हूँ, भगवान के ऊपर ऐसा नहीं करना, क्योंकि आप लोग भगवान के कई लोग तो ऐसा कर देते, ऐसे लगता है जैसे भगवान को आशीर्वाद दे रहे हैं। तो भगवान के ऊपर तो नहीं करना चाहिए, लेकिन जो भगवान से दूर बैठे हैं वो भगवान के लिए यूं कर देते हैं, तो ये भावनाएं कहलाती हैं। भावना का प्रतीकात्मक, जैसे अपन भगवान की भक्ति करते हैं, संसार असार है, कभी हाथ क्यों हिलाए, तो ये भावना की भक्ति की अभिव्यक्ति है। इसलिए भगवान के ऊपर तो नहीं करना चाहिए वो, क्योंकि लेकिन जो दूर बैठे हैं वो सब अपनी भावना से ऐसे कर सकते हैं, कोई बाधा नहीं। चबर भी ढूंढना है तो चबर ढूंढ सकते, चबर यदि है तो अच्छा है, बहुत अच्छा है, नहीं है तो ये भावनाएं कहलाती हैं, ये भावनाओं की अभिव्यक्ति। अब कुछ लोगों का काम तो है निषेध करना, तो उनके लिए मैं कुछ नहीं बोल सकता हूँ। मैं देखो, मेरा सिद्धांत है, मैं जो कुछ भी उपदेश देता हूँ अपने भक्तों को देता हूँ, विरोधियों को नहीं। क्योंकि एक बाप अपनी वसीयत अपने बेटे को देता है कि दूसरे के बेटे को? तो मेरी ये जो कमाई है, मेरा ये चिंतन है, मेरा जो स्वाध्याय है, वो मेरी व्यक्तिगत कमाई है, मैं अपने भक्तों को देता हूँ। और भक्तों से मेरा कहना है कि यदि आपको मेरे प्रति भक्ति है तो सारा संसार विरोध करे, तुम्हें एक ही बात कहना है, मेरे गुरु ने जो कहा वही सत्य है, बस। अब दुनिया की बातें मानते क्यों हो? सुनते वो ये कह रहा था, वो ये कह रहा था, वो ये कह रहा है। अरे संसार मार्केट है, हर व्यक्ति अपना माल बेचता है। संसार एक मार्केट है। आजकल धर्म की भी दुकानें लग गई हैं, आजकल अलग अलग साधुओं की भी अलग अलग दुकानें लग गई हैं। निर्णय आपको करना है कि आपको किस दुकान का माल पसंद है। दुकान है ये तो सब लगा बैठे, सब ने करे। अब ग्राहक की विशेषता है, उसको क्या पसंद है, जिस दुकान का माल पसंद आए उसे पर अपन दूसरा कुछ भी कहता रहे, कुछ भी कहता रहे, उन सब चीजों को माइंड नहीं करना चाहिए। और मेरी तो, मैं तो हमेशा कहता हूं, एक व्यक्ति ने कहा कि बोले महाराज जी आपने प्रवचन में बोला, तो हमने कहा आपको कैसा लगा? बोले अच्छा नहीं लगा। तो हमने कहा हम तुम्हारे कौन हैं? वो बोले महाराज जी अब आप हमारे महाराज जी हैं, और मेरे महाराज जी हैं तो तुमने जो कहा वो सब अच्छा है, और नहीं है तो तुमने सुना क्यों? किसने कहा था तुम सुनना? हमने तो उनको कहा था जिनको हम गाली देवें, हम डांट लगाएं तो वे आशीर्वाद माने, मेरा प्रवचन तो इनके लिए। इसलिए मैं तो पहले से कंडीशन लगा देता हूं, साल भर में 3-4 बार बीच में बोल देता हूं, कोई मेरा जो भी प्रवचन है, जो भी मेरे सिद्धांत हैं, हमारे परम भक्तों के लिए हैं, जो हमारे प्रति श्रद्धा रखते हैं, जिनको ये विश्वास है कि महाराज जी जो कहेंगे उसी में हमारा कल्याण है। इसलिए मेरे विरोधियों को, दुश्मनियों को मेरा प्रवचन सुनना ही नहीं चाहिए। काहे रह सकते, क्योंकि उनको बुरा लगता है, सुनना ही नहीं चाहिए। लेकिन मैं करूं क्या, सबसे ज्यादा वही सुनते हैं, सबसे ज्यादा वही सुनते हैं। अब ठीक है, अब सुनते हैं तो मैं कुछ कह तो नहीं सकता।